चलो स्टार्ट करें। देखो, अभी तक की क्लास में अपन ने है ना डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर नाम का जो चैप्टर था वो खत्म कर लिया। ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अपने को पढ़ना है, मतलब डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर के बाद अपने को पढ़ना एक नया चैप्टर है, स्क्यूनेस एंड इट्स मेजर। ठीक है, स्क्यूनेस एवं एंड इट्स मेजर। स्क्यूनेस को हिंदी में बोलते विषमता एवं इसकी मापे। ठीक है, देखो स्क्यूनेस की कैलकुलेशन करना है ना तो दो अलग अलग मेथड्स है, एक कार्ल पियर्सन मेथड होता है और दूसरा बाउले मेथड होता है। कार्ल पियर्सन मेथड होता है, दूसरा बाउले मेथड होता है। कार्ल पियर्सन जो होता है ना, कार्ल पियर्सन वो मीन, मीडियन और मोड की बात करता है। कार्ल पियर्सन किसकी बात करता है? मीन, मीडियन और मोड की बात करता है। मतलब स्क्यूनेस की जो कैलकुलेशन है मीन, मीडियन और मोड के बेस पे करवाता है। ठीक है, और जो बाउली होता है वो क्वार्टाइल्स के बेस पे करवाता है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि उस क्वेश्चन को हमको कार्ल पियर्सन से सॉल्व करना है कि बाउले से सॉल्व करना है? स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, आंसर हो सकता है सबका अलग अलग आए, जरूरी नहीं कि कोई भी मेथड लगा दो आंसर एक ही, ऐसा नहीं होगा, आंसर सबका अलग अलग आ सकता है। तो चलो ये कंफर्म हो गया क्वेश्चन पढ़ के कि कार्ल पियर्सन से बनाना है कि बाउले से बनाना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है बाउली से बनाना है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। लेकिन कार्ल पियर्सन से बनाना है तो उसके अंदर भी दो फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। पहला फॉर्मूला किस बेसिस पर बनाया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ मीन और मोड, मीन और मोड के बेस पे। और दूसरा फॉर्मूला बनाया गया मीन और मीडियन के बेस पे। ये मीन और मोड और मीन और मीडियन। और तीसरा जो बाउली का जो फॉर्मूला है वो क्वार्टाइल्स के बेस पे बनाया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको मीन कैलकुलेट करने नहीं आता है, मीडियन नहीं आता है, मोड नहीं आता है, क्वार्टाइल नहीं आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने नहीं आता है, तो आप लोग इस चैप्टर, मतलब ये चैप्टर कुछ है ही नहीं अपने आप में। ये अभी तक जो पढ़ लिए हो ना उसका पुण्य कमाओगे आप लोग इस चैप्टर में। जो आप लोगों ने पिछली मेहनत की हुई है ना उसका पुण्य मिलेगा आपको इस चैप्टर में। मेरा बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, नया कुछ सीखना नहीं है, बस फॉर्मूला देखो ना। ऑन द बेसिस ऑफ मीन और मोड का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो स्क्यूनेस इज इक्वल टू क्या होता है? मीन माइनस मोड। तो मीन आ जाएगा निकालने, मोड आ जाएगा, दोनों की वैल्यू को माइनस कर दो तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मीन और मीडियन में स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या है? 3 मीन माइनस मीडियन। फिर उसके बाद है ना इस चैप्टर में भी हमको हमेशा क्या निकालना पड़ेगा? इसका कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट निकालना ही है, बोले चाहे मत बोले। तो कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं जे से, स्क्यूनेस को किससे डिनोट करते हैं? एसके से, और इसको डिनोट करेंगे जे से। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीन और मीडियन, मीन और मोड में जे का फॉर्मूला है, मतलब कोफिशिएंट का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और ऑन द बेसिस ऑफ मीन और मीडियन का फॉर्मूला है जे इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सही बात समझ में? अब अभी हम कार्ल पियर्सन के अंदर ही बैठे हैं। कार्ल पियर्सन में दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, दोनों का आप स्क्यूनेस और कोफिशिएंट निकाल लिए। अब एक चीज ध्यान रखना, इसका जो कोफिशिएंट आएगा, इसका मीन और मोड वाले का जो कोफिशिएंट आएगा उसकी वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में रहेगी। इसकी वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में रहेगी। ठीक है, और ये वाला जो निकालोगे आप मीन और मीडियन वाला, उसकी वैल्यू हमेशा +3 से -3 के बीच में आएगी। ठीक है, अब आप लोगों के सामने एक तो दिक्कत ही आएगी, सर ये वाला मेथड से बनाए कि ये वाला मेथड से बनाए, है कि नहीं? क्वेश्चन में अगर लिखा है साफ साफ कि इस बेसिस पे निकालो तो उसी बेसिस पे निकालना, इस बेसिस पे निकालोगे तो उसी बेसिस पे निकालना। मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो वही काम करना है। क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो हमेशा कौन सा मेथड यूज करोगे? पहला वाला, मीन और मोड वाला। क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो हमेशा कौन सा मेथड यूज करोगे? मीन और मोड वाला। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे मोड निकालना पॉसिबल नहीं होगा। जहां पे क्या निकालना पॉसिबल नहीं होगा? मोड। ऐसी कोई सीरीज दे देगा, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल सीरीज दे दिया, कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो रहा है, तो वहां पे मोड निकाल सकते हो क्या? नहीं। या तो मोड निकालना पॉसिबल नहीं है या फिर मोड निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ रही है, तो उस केस में आपको मीडियन के रास्ते से जाना है।
ठीक है, बाकी लगभग लगभग सारे क्वेश्चन कौन से मेथड से बनाओगे, पहले वाले से। अब समस्या ये आएगी कि आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, नीचे आंसर दिया रहता है, तो अपने को पेपर में आंसर दिया रहेगा क्या, तो क्वेश्चन वाले का जब मर्जी, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना रहे हैं, आप भी अपनी मर्जी से इस मेथड से बना लो, इस मेथड से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को सपना आएगा क्या पेपर में कि बुक वाले ने इस मेथड से बनाया है और उसने उस मेथड, हम इस मेथड से बनाए, बताओ ना। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये मेथड फॉलो करोगे, या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ये मेथड की ये मेथड, तो उस मेथड को फॉलो करना। क्वेश्चन साइलेंट है लेकिन मोड निकालने में दिक्कत हो रही है, देखो मोड तो निकल जाता है, एक तो फॉर्मूला था ना 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उससे भी मोड निकल जाता है, पहले मीडियन निकाल लो फिर ये कर को निकल जाएगा। लेकिन मोड निकालने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप मीडियन वाले रास्ते से जाना हमेशा, ठीक है, मीडियन तो निकल ही जाता है, मोड में ही दिक्कत आती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? अब इसका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में आएगी, और इसका कोफिशिएंट जो उसकी वैल्यू +3 से -3 के बीच में आएगी। हाँ, कोफिशिएंट की वैल्यू मतलब 0.17 आ गया मान लो, तो सही है इस केस में, और 0.23 आ गया तो भी सही है, क्योंकि +1 से -1 के बीच में 5 आ रहा है कोफिशिएंट, तो सही है, वो बाहर चला गया उस रेंज से। हाँ, आपका जो कोफिशिएंट है +1 से -1 के बीच में आना चाहिए, और मीडियन और मीन वाले में +3 से -3 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब बाउली मेथड देखो, बाउली मेथड जो है वो क्वार्टाइल्स के बेस पे बनाया गया फॉर्मूला है, क्वार्टाइल्स। अब आपको क्वार्टाइल निकालने आना चाहिए भाई, क्वार्टाइल निकालने नहीं आएगा तो आप इससे भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। बाउली मेथड में स्कीवनेस इज इक्वल टू क्या होता है, Q3 मतलब अपर क्वार्टाइल, Q1 मतलब लोअर क्वार्टाइल -2 मीडियन। देखो ये फॉर्मूले में यहाँ पे मीडियन डाल दिया सर, और ऊपर में क्वार्टाइल लिखे थे, तो भाई यहाँ पे ना Q2 भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीडियन और क्वार्टाइल 2 की वैल्यू एक ही आती है, ठीक है। आपकी मर्जी मीडियन निकाल लो या फिर सेकेंड क्वार्टाइल निकाल लो, ठीक है। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्यूनेस। और इसका कोफिशिएंट निकालना है तो JQ लिखना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला है। और इसका जो कोफिशिएंट आएगा उसकी वैल्यू भी किसके बीच में होगी, +1 से -1 के बीच में। तो देखो ये चैप्टर है ना चालू होते साथ खत्म भी हो गया, क्योंकि मेरे को इसमें क्वेश्चन बनाने की जरूरत है क्या, बताओ। वही लेस देन वाली सीरीज दिखेगी, वही मोर देन वाली सीरीज दिखेगी, पहले मीन निकालो, मीडियन निकालो, या मोड निकाल लो, या क्वार्टाइल निकाल लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने पहले जो मेहनत करके रखी हुई है वो सब इस चैप्टर में काम आने वाली है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है जो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रिलेशन बेस्ड समझते हो ना, स्टोरी प्रॉब्लम टाइप का, कोई मिसिंग वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू ये है उसकी वैल्यू ये है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन वो क्वेश्चन करने के पहले आप लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका आप लोग है ना एक्सरसाइज ओपन करो, आप लोगों की बुक में होगा। एक्सरसाइज ओपन करने के बाद जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। लास्ट का है ना 4-5 क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा आप लोग, ठीक। तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, जितने जल्दी बना लो उतना अच्छा है। स्क्यूनेस चैप्टर में अब और कुछ नहीं रखा। एक काम करो, सबसे पहले ना आप लोग आज की क्लास में, अभी टाइम है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस दिख रहे हैं बुक में, उसको खोलो और बनाना चालू करो, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, एक काम करता हूं मैं ना, एग्जामिनेशन क्वेश्चन को बुक इसकी ना स्क्रीन पर लाके दिखा देता हूं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट मेरे को टाइम दो। बाकी तो बनाते रहना, एग्जामिनेशन क्वेश्चन अभी बना लो।
एक मिनट ना। इसके एयर ड्रॉप को क्या हो गया? एक मिनट, ये आगे है। देखो इधर, ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन के नाम से। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी क्या एक्सरसाइज वाला करते रहना बाद में, लेकिन इन क्वेश्चन को पहले कर लो। ठीक है, इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो आज के आज, जितना जल्दी हो सके। और इस क्यूनेस में इससे ज्यादा पढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं है हमारे पास अब। क्यूनेस में और कुछ भी नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है,